तो आज मेरे दोस्त ने बहुत ही कमाल का सवाल किया है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। सवाल रेलगाड़ी से संबंधित है, इसलिए हमने रेलगाड़ी का चित्र भी बना लिए हैं और उस पर सवाल भी लिख दिए हैं। तो सवाल ऐसा है कि मेरा दोस्त बोला कि एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये समान चाल क्या होता है? तो उसने बोला पहले चाल समझो, फिर समान चाल के बारे में समझेंगे। चाल, कोई भी वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी लंबे दूरी के लिए मैथ ने चाल का जो मात्रक बनाया है वह है किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कोई भी वस्तु एक घंटा में कितना किलोमीटर तय करता है उसे ही उस वस्तु का चाल कहते हैं। अब रहा समान चाल, यानी कोई भी वस्तु हर घंटा समान दूरी तय करता है तो वह समान चाल कहलाता है। तो हमने बोला बहुत ही अच्छा समझा यार, लेकिन एक चीज़ और नहीं बताया। जैसे कि ट्रेन ने 360 किलोमीटर दूरी तय किया तो कुछ समय भी लगा होगा, और साथ ही समान चाल से चला तो कुछ चाल भी होगा। तो ये नहीं हमको बताया। तो उसने बोला हमें भी नहीं पता, वो तो ड्राइवर को ना पता होगा। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता, तो ठीक है आगे बताओ। आगे बताता है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। हमने पूछा यार यहाँ तो लग रहा है ड्राइवर अफसोस कर रहा है। तो बोला हाँ सही में अफसोस कर रहा है। तो बोले क्या कर रहा है? तो जब वह समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करके रुकता है और फिर वो चारों तरफ देखता है, अरे यार मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई। फिर वो समय को देखता है, ओह माय गॉड, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी हमने जो चाल चल के आ रहे थे उस चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती, यानी हर घंटा हम 5 किलोमीटर और चल लिए होते, तो आज उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लगता और हम अपने जानों से भी मिल गए होते। तो आप लोग चाल ज्ञात करें। अरे यार हम लोग तो इमोशनल ही हो गए थे, और ये बोला है ट्रेन का चाल ज्ञात करो। लेकिन एक बात हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को कैसे पता चला कि अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होते तो हमको उसी यात्रा को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो उसने बताया कि भाई ट्रेन ड्राइवर को क्या पता था? ट्रेन ड्राइवर को चाल पता था, समय पता था। तो उसने क्या क्या दूरी और चाल से समय निकाल लिया, और पहले वाला समय पता ही था कितना लगा था, तो दोनों को तुलना किया तो 1 घंटा उसको कम लगा। लेकिन हम लोग को चाल नहीं है पता और नहीं समय पता है, तो इसलिए हम लोग चाल ज्ञात करेंगे। इसलिए यहाँ कह रहा है रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इस रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी अगर हमें चाल ज्ञात करना है तो दूरी और समय चाहिए, लेकिन इसमें केवल हमको दूरी पता है और समय नहीं बताया है। समय में क्या बताया है इसने कि अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होते मेरा चाल, तो पहले वाले समय से पहले वाले समय बता नहीं रहा है, लेकिन बोल रहा है कि पहले वाले समय से 1 घंटा कम होते। तो भाई पहले वाले समय बता दो, उसमें से 1 घंटा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, घटा देंगे, तो फिर समय निकल जाएगा। लेकिन इसने नहीं बताया, तो नहीं बताया तो क्या करेंगे? लेकिन हमें समय की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? मैथ के नियम के अनुसार से हम कोई चीज़ मान लेंगे, ठीक है? समय के लिए कुछ भी मान लेंगे और मान करके हम इस समस्या को हल करेंगे। तो आइए हम समय को x मान लेते हैं। तो माना कि रेलगाड़ी द्वारा लगा समय x है। हम x ही मान लिए कि ये रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर दूरी तय किया, उसमें x समय लगा, x ही मान लिए, नहीं बताएगा तो। और दूरी बराबर 360 किलोमीटर दिया है। अब देखिए हम सभी को पता चल गया है, समय भी पता चल गया है और दूरी भी पता चल ही गया है, ठीक है? तो अब हम चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं
कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमको पता ही है कितना है, 360 किलोमीटर, ठीक है। और समय तो हमने मान ही लिया था, वो क्या है, x है। तो अब इस x को इस चाल वाले सूत्र के समय में आना पड़ेगा। आ जाओ। तो देखिए आप, जो ट्रेन समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय किया था, वो चाल ये है। उनको भैया ये कौन सा चाल है? हाँ, ये रियल चाल नहीं है, पर ये एक चाल होने का नाटक कर रहा है, यानी एक काल्पनिक चाल है। तो करने देते हैं नाटक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को पूरा करने में पहले वाले समय से 1 घंटा कम लगता है। तो भाई पहले वाला समय तो हमने मान ही लिया था, x है। अब क्या करें, 1 घंटा कम लगता है तो 1 घंटा घटा देते हैं, फिर समय निकल जाएगा वहाँ वाला भी। तो चलिए, वहाँ का समय निकल गया, और वहाँ का जब समय निकल जाएगा तो वहाँ का अब चाल भी उस समय से ज्ञात कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक के समय कैसा चाल था। तो नया समय, तो नया समय हो जाएगा, नया समय बराबर हो जाएगा, यानी पहले वाले समय x है, उसमें से 1 घंटा घटा देते हैं। तो 1 घंटा घट गया तो ये हो गया x - 1। घटेगा तो नहीं, बस घटने का नाटक करेगा, यही घटा होता है इसका। हो गया। अब हमको यहाँ वाला समय भी पता चल गया नया। तो अब इससे क्या करते हैं, यहाँ वाला चाल निकाल लेते हैं, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, वो चाल है क्या, रियल। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 360 किलोमीटर, और समय x - 1। तो देखिए यहाँ वाला चाल भी निकल गया, यानी अब ये वह चाल है जिसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है, ऐसा जो कल्पना किया था, वह कल्पना वाला चाल ये है जिसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों चाल निकल गया, ये भी रियल चाल नहीं है, बस चाल होने का नाटक कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों चाल निकल गया, यानी आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि एक ही रेलगाड़ी का 2 चाल निकला हुआ है, 2 स्थिति के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों चाल को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बराबर हो जाता है तो एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण जैसे ही बनेगा तो इसमें जो x है, x यानी जो कि समय है, वह समय निकल के आ जाएगा। तो ओरिजिनल समय जैसे ही निकलेगा तो उससे हम रियल चाल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहला वाला चाल है 360 बट्टा x, और दूसरा चाल क्या है, 360 बट्टा x - 1। अब इस दोनों चाल में क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। यानी ये जो चाल है इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड होकर के आया है, ये चाल है, और इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर हम इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर दें तब तो ये दोनों चाल बराबर हो जाएगा। जैसे ही चाल बराबर होगा तो इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, और समीकरण के 2 पलड़े बराबर होते हैं, और उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी समय आ जाएगा। तो इसमें हम प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर देते, तो ये हो जाएगा फिर बराबर, ठीक है। जैसे ही बराबर हुआ, अब इसको हम एक समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इस +5 को उधर दे देते हैं, बराबर के उस साइड, और इसको इधर बुला लेते हैं, दोनों चाल इधर आ जाएगा। तो इसको इधर जैसे ही बुलाएंगे तो बराबर के इस साइड आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -360 बट्टा x - 1, और +5 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -5। चलिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ क्या होगा, भिन्न घटाव होगा। कर लेते हैं। तो भिन्न घटाव के लिए ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, बस मल्टीपल होगा, गुना होगा। तो गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, तो x × x - 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके जो बट्टा में है इससे इसको भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, और इससे अंश को गुना कर देते हैं, यानी ऊपर वाले को गुना करते हैं 360 से। तो ये गुना अभी नहीं करते, बस गुना के फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो ये गुना होकर के हो जाएगा x - 1, और बीच में है माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब इधर वाले बट्टा में x - 1 है, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, इसको इससे गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360, और x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360x, और उधर क्या है बराबर -5 लिख दिए। अब उसके बाद जो हम गुना नहीं किए थे, यहाँ पर गुना के फॉर्म में छोड़ दिए थे, तो इसको हम गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x से, तो 360x, बीच में है माइनस, लिख देते हैं, और 360 को 1 से गुना करेंगे तो 360 ही होगा, लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए,
और उसके बाद 360x लिख दिए और नीचे में है x इंटू एक्स माइनस 1 लिख दिए और बराबर -5। चलिए आप बट्टा के ऊपर देख रहे थे कुछ होने वाला है, हाँ होने वाला है। देखिए ये प्लस 360x है और इधर माइनस 360x, तो ये दोनों कट जाएगा, घट के कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में फिर क्या -360 बट्टा x इंटू एक्स माइनस 1 और बराबर -5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखिए ये समीकरण है जो दोनों तरफ बराबर होता है। अगर हम -5 को हटाना चाहते हैं इधर से तो हम क्या करेंगे, -5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बराबर है। तो जैसे ही इसको भाग देंगे यानी 5 से, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी भाग उलट गुना हो जाएगा, तो यही कटेगा। ठीक है, तो हम यही काट लेते हैं, 5 को इससे काट लेते हैं, 5 सत्ते 35 बच गया 1 0 और 5 दूना 10, माइनस माइनस भी कट ही गया, तो इधर कुछ नहीं बचा। तो इधर क्या बच गया 72 बट्टा x इंटू एक्स माइनस 1 और इधर बच गया 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर से गुना करते हैं, ये उधर चल जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 72। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस, और फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा और बराबर है 72। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसको गुणनखंड करते हैं, अलग करते हैं और फिर तब जाकर के x का मान निकलेगा। यानी बीच वाला जो है एक ऐसा 2 नंबर लेते हैं जिसको घटने के बाद -x आ जाए और उसी 2 नंबर को गुना करने के बाद 72 भी आ जाए। तो ये बात कैसे पता चलेगा, तो आइए हम 72 को फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगेगा 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9। आप देख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो 8 होगा और 3 तिया 9, ये 2 नंबर निकला। अगर इस 2 नंबर को घटाते हैं तो -x आ जाएगा x रखने पर, उसके बाद दोनों गुना भी करेंगे तो 72, तो फाइनली यही होगा। तो पहले हम 72 को अंदर ले लेते हैं, s स्क्वायर माइनस x और ये अंदर आएगा तो ये बराबर किससे है, तो -72 और बराबर 0। अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, अब हम इसको ले लेते हैं -9x और प्लस 8x और -72 हो गया। अब इस दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये -x बचेगा। ठीक है, तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में ऐसा क्या कॉमन ले जो दोनों अच्छा से डिवाइड हो जाए, तो x, सिर्फ x लेंगे तो x का डिवाइड होगा तो x बचेगा माइनस, फिर यहाँ पर भी 9x में डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 9x कट जाएगा प्लस। अब ऐसा क्या यहाँ ले, कौन सा नंबर या x जो ये दोनों कट जाए, तो x तो ले नहीं सकते क्योंकि इधर x नहीं है, तो केवल 8 ले लेते हैं जो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिए तो 8 8 कट गया, बच गया x डिवाइड किए और इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, पहले माइनस देते हैं तो 8 9 72 9 हो गया और बराबर हो गया 0। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, तो इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, इसको x प्लस 8 और इधर लिख लेते हैं x माइनस 9 और बराबर 0। तो ये जो समीकरण था जिसका फैक्टर ये 2 रूप में आया है, x प्लस 8 और x माइनस 9। अब इस दोनों का मान निकाल लेते हैं। जब x बराबर 8 बराबर 0 हो तब x का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -8, और जब x माइनस 9 बराबर 0 हो तब x बराबर क्या हो जाएगा, 9 उधर -9 उधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं x का 2 ठो मान निकल गया। x क्या होता है, x हम मान लिए हैं समय, तो ये 2 समय निकल गया, एक ऋणात्मक में और एक धनात्मक में। तो हम ऋणात्मक वाला मान समय नहीं होता है, धनात्मक होता है, तो यानी x का जो मान होगा वो 9 होगा, यानी हमारा समय जो निकल के आया है वो 9 आया, यानी उसने 9 घंटा में 360 किलोमीटर दूरी तय किया। तो अब तो रियल में हमको टाइम पता चल गया, तो अब हम चाल आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए चाल बराबर फिर से ले लेते हैं, वो सब तो नाटक कर रहा था, अब ओरिजिनल यहाँ निकलेगा, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना था 360 किलोमीटर और समय अब ओरिजिनल जो है आया है वो है 9। चलिए अब इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, इसमें कितना बच गया, अब कट गया पूरा, बच गया 0, तो ये कितना हुआ 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन का चाल था। और वही लड़का जब सोचता है कि अगर इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर देते तो 1 घंटा कम लगता, ये बात सही था, तब उसको लगता 8 घंटा। ठीक है,
तो धन्यवाद।